प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल और राज्य व्यवस्था के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैराथन क्लास के रूप में क्लास होने वाली है, ध्यान में रखिएगा। इस क्लास को यदि लगा लेते हो तो आपको अपनी तैयारी का आंकलन हो जाएगा। अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आपके दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं और ऐसा ही पेपर बनेगा। न तो इसे हार्ड आएगा और न तो इसे सरल आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को आपको कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत जो है टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो फटाफट आपको क्या करना है, ज्वाइन जरूर कर लेना है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो तैयारी में जुटे रहिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर जो है अपना चैनल है उसके ऊपर 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपने अभी तक नहीं कर रखा तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो योगदान है एक एक दोस्तों कर जो है 9000 तक हम पहुंचे हैं। फटाफट आपको 9000 जो है फटाफट आपको कर देना है। बस मात्र दोस्तों 5-7 की कमी है, वह आपको जरूर कर देना है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? कौन से विधायी सदन को दोस्तों हम बात करें समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद को किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान के अंदर जो आपके पश्चिमी भाग है वहां पर वनस्पति पाई जाती है, वह किस प्रकार की है? समोद्भिद, हम बात करें मरुद्भिद, लवणोद्भिद, जलोद्भिद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा मरुद्भिद आपकी वनस्पति पाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है बाड़मेर, जैसलमेर, उसके बाद हम बात करें बीकानेर और आपका जोधपुर का पश्चिमी क्षेत्र, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वह कब किया गया था? 1993, 1995, 2000 या 1948 से? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? दलपति, कर्णिदान, अचलदास, राजशेखर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 5 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा कर्णिदान ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मंडल के प्रथम जो आपके चांसलर हैं वह कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। जो कोसवर्धन का किला है उसका प्रचलित नाम क्या है? तारागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला या बटनेर का किला? तो सही आंसर हो जाएगा, इसे शेरगढ़ का किला भी कहते हैं, कोसवर्धन किला भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बारडोली के मंदिर किस निर्माण शैली से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो बारडोली के अंदर मंदिर है, मंदिर निर्माण किया गया है, यह दोस्तों मंदिर आपके कौन सी शैली के अंदर इनका निर्माण किया गया है? बेसर, द्रविड़, नागर या आमेर शैली? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 9 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा बेसर शैली। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर विलास के रचयिता थे? जी हाँ, तो हम बात करें सुंदर विलास के रचयिता कौन है? जोगीदास, मीराबाई, सुंदरदास, दादू दयाल। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के लोह पुरुष की बात की जा रही है। हम बात करें आपके दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, किशनलाल जोशी। हम बात करें लोह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, परंतु राजस्थान का लोह पुरुष किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही
आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मात्र मात्र दोस्तों 125 दिन का समय आपके पास शेष है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, तो तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अंतिम समय में तो आपको पता है रिवाइज करना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, तो सिलेबस को आपको फटाफट जरूर से कर लेना है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कौडिया देवी की बात की जा रही है, कंजर, ग्रास या सहर या डामोर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 12 नंबर का वह हो जाएगा ग्रासिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर या गंगानगर? तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 13 नंबर के अंदर श्री गंगानगर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। सर हम बात करें दोस्तों, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आपके लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियों का वर्णित किया गया है? 2, 4, 5 या 6? तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 बोलियों का। कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? नाक के अंदर कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? बल्कि 3 आपके नाक के आभूषण है, ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका चूड़ी जो है वो आपका नाक का आभूषण है, नथ आपका नाक का आभूषण है, लौंग आपका नाक का आभूषण है, परंतु जो छाछ जो है वह आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नीडरी नवमी को पूजा की जाती है, नीडरी नवमी को पूजा किसकी कहते हैं? करते हैं सर्प की, वटवृक्ष की, गाय की या नेवले की? तो आपका हम यहाँ पर बात करें 16 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? 16 नंबर का राइट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नेवले की जाती है नीडरी नवमी के दिन आपकी पूजा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। कथक कहाँ का सबसे प्राचीन घराना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कथक का जो सबसे प्राचीन घराना है वह कौन सा है? डागर घराना, जयपुर घराना, बीकानेर घराना, पटियाला घराना? सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होने वाला है? जयपुर घराना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि शहर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या आपका जयपुर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जी हाँ, तो अपनी राजधानी के अंदर ही किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है? जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कितने हैं? 4, 3, 5 या 2? तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 है। कितने हैं? 3 है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है? जी हां दोस्तों, हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? कपासन चित्तौड़गढ़, रामसर चूरू, बगड़ झुंझुनू या बड़ला जोधपुर? तो आपका यहां पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बड़ला जोधपुर है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट कर दीजिएगा। और आपके प्यारे सपोर्ट की वजह से दोस्तों 9000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। फटाफट दोस्तों 1-2 बच चुके हैं, उनको आपको फटाफट जरूर कर देना है। पता आपको शाम तक जो है आपके 9 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, परंतु आपको जल्दी कराना है, शाम नहीं करना है दोस्तों, दोपहर तक आपको क्या करना है? 9000 सब्सक्राइबर कराना है। आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बरकरार रखोगे तो आपकी एग्जाम तक ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने कहा है कि आपके 25,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा एग्जाम से पहले पहले। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चन होते हैं। 25,000 बहुत होते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और क्लास को लाइक शेयर करना ही है, यह तो आपको पता होगा, मालूम होगा, पहले ही आपको कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि इसमें आपका हम बात करें अर्धशाखा क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता है 2.5 शाखे के लिए हम बात करें जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। सोनारगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है, क्योंकि 2 दुर्ग हम बात करें जो आपका शाखा होता है उसके अंदर दोस्तों आपका एक तो केसरिया होता है और एक आपका जोहर होता है। दोनों यदि वहां पर संपन्न हो जाते हैं तो आपका शाखा हो जाता है, परंतु एक यदि यहां पर संपन्न नहीं होता, एक आपका संपन्न हो जाता है तो आपका अर्ध शाखा कहलाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ था। ध्यान में रखिएगा, जोहर यहां पर नहीं किया गया था परंतु केसरिया हुआ था, इस कारण यहां पर अर्ध शाखा माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? जी दोस्तों, हम बात करें चौहान शिलालेखों में दोस्तों मतंगा किसे कहते हैं? वासुदेव, अजय राज, विग्रहराज द्वितीय या सोमदेव? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
सही आंसर आपका 22 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पुरवैया शब्द का अर्थ किस मानसून से लगाया गया है? जी हाँ तो पुरवैया, पुरवैया किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागरीय। तो 23 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है, हिंद महासागरीय को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका हम बात करें 23 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें 23 नंबर के अंदर आपको ध्यान में रखना है, आपके हिंद महासागर को नहीं कहा गया है, किसको कहा गया है? बंगाल की खाड़ी को कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, मिस्टेक मत कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हवेलियां झरोखे एवं पीले पत्थरों का शहर है। जी हाँ तो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, झरोखे के लिए प्रसिद्ध है, पीले पत्थरों का इसको शहर कहते हैं। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जोधपुर, शेखावाटी क्षेत्र, जैसलमेर या बीकानेर? सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। असंगत युग्म है, जी हाँ तो इनमें से गलत युग्म कौन सा है बता दीजिए। राज्य का गीत आपका केसरिया बालम है, राज्य का पुष्प जो है आपका रोहिड़ा है, राज्य का जो हम वादी अंतर की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा है आपका? अलगोजा है। राज्य कवि दोस्तों विजयदान देथा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर असंगत है, गलत है, आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तालछापर अभ्यारण्य कहाँ पर का प्रसिद्ध है? दोस्तों हम बात करें तालछापर अभ्यारण्य, दोस्तों आपको हम बात करें चूरू के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ये आपके काले हिरणों के लिए मतलब कि कृष्ण मृग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन है भारत में सर्वाधिक होता है? बता दीजिए, गेहूं, मूंगफली, बाजरा या चना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह आपका हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में किस भाग में सर्वाधिक नदियां बहती है? जी हाँ तो हम बात करें आपकी सर्वाधिक जो नदियां वाला संभाग पूछे तो कोटा संभाग आपको करके जाना है। तो कोटा संभाग किस आपकी दिशा में पड़ता है? तो कोटा संभाग तो दक्षिणी पूर्वी आपके बात करें हिस्से के अंदर आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वही सही आंसर हो जाएगा। जो आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वहां पर हम बात करें सर्वाधिक नदियां बहती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, इरादों में बहुत दम है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी करना पड़े रात दिन एक कर देंगे, परंतु इस बार माँ बापू का सपना जो है वह पूरा कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति के लिए जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन छप सकता है। चंबल, लूनी, सोम, बनास? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है? जी हाँ तो तोरावटी कौन से क्षेत्र के बहाव क्षेत्र को कहते हैं? कौन सी नदी के क्षेत्र के जो आपका बहाव है उसको कहते हैं? काकरने, कांतली, गग्गर या लुणी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तोरावटी की बात की जा रही है, जो आपकी कांतली नदी का जो प्रवाह है उसी को दोस्तों तोरावटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छप्पन की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है? बालोतरा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारा? 31 नंबर का यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालोतरा के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, नया जिला बन चुका है बालोतरा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लसाड़िया पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया पठार कहां पर है? फटाफट बताओ। झालावाड़, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लसाड़िया पठार की बात करें तो यह आपका दोस्तों सलूम्बर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सतरंगी संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? सतरंगी जो संगमरमर है वह कहां पर पाया जाता है? जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका यहां पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा पाली के अंदर पाया जाता है सतरंगी संगमरमर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। टोरडी सागर बांध किस जिले में स्थित है? जी हाँ तो हम बात करें जो टोरडी सागर बांध है वह कहां पर है? टोंक, दौसा, बूंदी या कोटा? सही आंसर आपका हो जाएगा टोंक में है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, जी हाँ तो हम बात करें राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव, चिलाना गांव, कटारा गांव, बोरकुंड गांव? जो उत्तरी सीमा के अंदर हम बात करें आपको ध्यान में रखना है, उत्तरी जो आपका बिंदु है राजस्थान का वह आपका हो जाएगा कोणा गांव। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुंगल, चोकला, शेखावाटी, मालपुरी?
जयपुरी, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चोकला, जो आपकी भेड़ की नस्ल है उसी को दोस्तों भारत की मेरिनो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सबसे कम आपके वन कहां पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक तो आपके उदयपुर में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रतिशत के आधार पर कर लीजिएगा, क्षेत्र के आधार पर कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागौर, दौसा, झुंझुनू या चूरू। तो आपके सबसे कम आपके हम बात करें वन जो है आपका क्षेत्र वाला जो जिला है वो ध्यान में रखना है, कौन सा है, चूरू जिला है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरता देवी वन्य जीव उद्यान किस जिले में स्थित है। अमरता देवी वन्य जीव उद्यान का आपका जो अभ्यारण्य है, या दोस्तों हम बात करें वन्य जीव उद्यान जो है वह कहां पर है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। अमरता देवी वन्य जीव उद्यान की बात की जा रही है यहाँ पर, यह आपका जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल को नरमा भी कहा जाता है, कौन सी फसल को नरमा कहते हैं, सरसों, कपास, चावल या दाल। तो आपकी कपास जो होती है उसी को दोस्तों नरमा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा मेरे भाई, वक्त जरूर बताएगा। यदि आज आप मकरागिरी करोगे तो वक्त आपको सिखा देगा कि उस दिन मकरागिरी की थी, रिजल्ट वाले दिन दोस्तों आपका रिजल्ट जो है वो आपका खराब आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उस दिन मेहनत कर लेता, थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, और आज मेरे माँ बाप का सपना आपका क्या है, साकार हो जाता, और माँ बाप की जो पगड़ी है वह ऊंची हो जाती, उनका नाम हो जाता। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, उनको दोस्तों निराश नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है। आज आपको मकरागिरी नहीं करनी है तो आपका समय जो है वो आपको उस दिन बता देगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने मतलब कि आपको समय कहेगा कि उस दिन मुझे समय तूने दिया था, सफलता तुम्हें कहेगी उस दिन सुबह समय जो है तब मुझे दिया था। आज दोस्तों हम बात करें सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो समय जो है वो आपको जरूर सिखा देगा कि समय देने पर ही आपको क्या सफलता मिलती है। तो आपको टारगेट क्या है, आपका 100+ का रखना है, बढ़िया आपको स्कोर आपको खड़ा करना है और सिलेक्शन इस बार लेकर रहना है। मात्र 125 दिन का आपके पास समय शेष रहा है, ज्यादा समय नहीं है। फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न हुए धूल भरे बवंडर क्या कहलाते हैं, लू, चक्रवात, दोस्तों आपके प्रति चक्रवात, बमूल्या या आपकी आंधी। तो हम यहाँ पर बात करें इनको कहते हैं बमूल्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होते हैं। स्थानीय भाषा में कहते हैं अरे बमूल्या आ गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें बमूल्या कहते हैं इसको अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ला, नोख, बाखासर, देवीकोट। तो सही आंसर हो जाएगा बड़ला के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई है, 2002, 2020, 2018, 1999। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 42 नंबर का आपको जरूर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 नंबर का जो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है वह आपका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा 2002। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर सिटी कार्यक्रम में के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उपयुक्त सभी। तो ये आपके सभी के सभी शहर शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सौर नीति को मंजूरी देने वाला देश का प्रथम राज्य। जी हाँ दोस्तों, आपके हम बात करें राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका क्या हो जाएगा। तो आपको पता है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने दोस्तों सौर नीति को मंजूरी देने के लिए दोस्तों प्रथम स्थान के ऊपर आया है। सबसे पहले मंजूरी राजस्थान ने दी थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई, 1835, 1841, 1845, 1849। तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों 1841। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से महाराणा कुंभा से संबंधित उपाधि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा से संबंधित उपाधि कौन सी नहीं है, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, विषम घाटी पंचानन या नरपति। तो आपका यहाँ पर 46 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा विषम घाटी पंचानन। इनको नहीं कहते हैं, परंतु छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, नरपति जो है आपके महाराणा कुंभा को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतने के पश्चात नाम रखा था। जालोर जीतने के पश्चात आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का क्या नाम रखा, खैराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या दोस्तों खिजाबाद या मोहम्मदाबाद। तो आपका यहाँ पर 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जलालाबाद नाम रखा था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आदि वराह की उपाधि जो है वह किस राजपूत शासक ने धारण की थी। जी हाँ, तो हम बात करें कौन से राजपूत शासक ने धारण की थी।
परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान है या विग्रहराज चतुर्थ है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज ने धारण की थी, आपकी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, तो लक्ष्य को तो निगाहों में रखना है। अब वर्तमान में समय में तो आपका एक ही लक्ष्य है, 4th ग्रेड भर्ती को निकालना है। सितंबर में एग्जाम है, उसको हमें दोस्तों फोड़ना है। आपको रब्बा रब्बा काटकर पेपर को आना है। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवल बावल की संधि किन रियासतों में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारवाड़ मेवाड़, मेवाड़ बूंदी, मारवाड़ ढूंढाड़, मारवाड़ हाड़ौती। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन है, ये आपको बताना है क्योंकि इसका आंसर तो आप ही दे सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 20 प्लस 30 40 या 45 प्लस, आपको प्लस लगा लेना है कितने प्लस आपके यहाँ पर सही हुए हैं। यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। यदि 20 भी हो रहे हैं तो घबराना नहीं है, आपको तैयारी में जुटे रहना है। 100% दोस्तों आप एग्जाम तक इतने स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे तो तैयारी में जुटे रहना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों 9000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। फटाफट दोस्तों आपको जल्दी एक खुशखबरी दे देनी है क्योंकि हम दोस्तों फटाफट एक एक सीढ़ी करते हुए हम चढ़ रहे हैं और 100% दोस्तों हम 1 लाख तक है वह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हमें क्या करना है 100 के, जी हाँ दोस्तों हम बात करें 100 के जो 1 लाख है वहां तक जल्दी पहुंच जाएंगे। और ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट इसी प्रकार आपको बरकरार रखना है। तो फटाफट दोस्तों एक सीढ़ी और हम पार कर लेते हैं, 9000 के ऊपर पहुंच जाते हैं। फटाफट जरूर कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।